गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ रहे थे? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम लोगों ने पढ़ा था 5 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। संधि। आज आप लोगों का 6 चैप्टर है। छठा चैप्टर क्या है? 6 चैप्टर है आपका शब्द निर्माण समास। देखिए, पिछली चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था संधि। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने शब्द निर्माण संधि पढ़ा था। आज क्या पढ़ेंगे? शब्द निर्माण समास। यानी समास से शब्दों का निर्माण कैसे होता है, समास क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़ेंगे आज। पिछले शब्दों में हमने क्या पढ़ा था? संधि। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। आज क्या पढ़ेंगे? समास। समास थोड़ा सा दोनों में अंतर है। संधि दो वर्णों का मेल होती है, जबकि समास दो पदों का मेल होता है। दो पद या ये कहें कि दो शब्दों का मेल होता है। ठीक। समास का अर्थ है संक्षेप। जैसे संधि का अर्थ क्या था? मेल या जोड़। उसी तरह समास का अर्थ है संक्षेप, यानी अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके, जोड़ करके उसे छोटे रूप में ढालना। सब अनेक शब्दों को जोड़ करके उसे छोटे रूप में ढाल लेना समास कहलाता है। जैसे नील प्लस कमल। देखिए, यहाँ दो शब्द हैं, नील और कमल। इनको हम इकट्ठा करके लिख लीजिए। नील कमल क्या बन गया? नील कमल। इसी तरह और तमाम शब्द हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मेन चीज है एग्जाम्पल। जितना आप एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, उतना ही आपको आएगा। देश प्लस भक्ति। देश प्लस भक्ति, ये क्या हो जाएगा? देश भक्ति। क्या हो जाएगा? देश भक्ति। ये ऐसे तो समझ गए। समास का अर्थ क्या है? संक्षेप, यानी अनेक शब्दों को जोड़कर संक्षिप्त एवं छोटे रूप में ढाल लेना समास कहलाता है। जैसे ये दिया है, नील प्लस कमल, नील कमल, देश प्लस भक्ति, देश भक्ति। ठीक। देखिए आगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। परिभाषा है, ऐसे लिखना है आपको। देखिए, अभी जैसे बताया था, नील प्लस कमल, नील कमल। इनको अलग करेंगे। क्या करेंगे? अलग करना। जैसे कि क्या बताएंगे? नील प्लस कमल, नील प्लस कमल, ये दो शब्द थे। दो शब्दों को मिलाकर हमने क्या बना दिया था? नील कमल। क्या बना दिया था? नील कमल। ये एक पद हो गया, समस्त पद हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? समस्त पद। क्या बोलते हैं? समस्त पद। इन दो पदों को मिला के जो बना उसे हम क्या बोलते हैं? समस्त पद। इन समस्त पदों को फिर से अलग अलग करना हो, अगर इनका मतलब लिखना हो, अर्थ लिखना हो, क्या लिखेंगे? क्या लिख सकते हैं? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। की क्या हुआ? अर्थ हो गया, नीला है जो कमल, नीला है। जब समस्त पदों को अलग अलग करके
समस्त पद समासिक शब्दों को जब समस्त पदों को अलग अलग करके फिर से लिख देते हैं, समस्त पदों को जैसे नील प्लस कमल, नील कमल हो गया तो नील कमल को फिर अलग कर, नीला है जो कमल, इसको अलग अलग कर दिए, तो ये क्या कहलाता है? ये समास विग्रह कहलाता है। जैसे संधि होता है, संधि में संधि विच्छेद होता है, यानी अलग अलग शब्दों को अलग अलग करना, वर्णों को अलग अलग करना, वो संधि विच्छेद कहलाता है। लेकिन यहाँ समस्त पदों को अलग अलग करेंगे, वो क्या कहलाएगा? समास विग्रह। क्या कहलाएगा? समास विग्रह माने होता है अलग अलग करना। देखिए आगे, समास रचना में शब्द यानी पद हमेशा दो होते हैं। समास रचना की रचना तभी होगी जब दो शब्द होगी या दो पद होते हैं। इनमें पहले पद या पहले शब्द को पूर्व पद कहते हैं, पूर्व पद यानी पहला पद कहते हैं, और दूसरे शब्द को उत्तर पद यानी दूसरा पद। जैसे अभी बताए, एक एग्जाम्पल समझिए, नील कमल, नील कमल, ये क्या बन जाता है? नील कमल, ये हुआ नील कमल। इसमें दो पद होते हैं, एक पद ये, एक पद ये। पहले पद को हमेशा क्या बोलते हैं? पूर्व पद। क्या बोलते हैं? पूर्व पद यानी पहला पद। और दूसरे पद को क्या बोलते हैं? उत्तर पद। उत्तर पद यानी दूसरा पद। ये तो ये हो गया पहला पद और दूसरा पद। ठीक, तो याद रखिएगा, समास में हमेशा दो पद होते हैं यानी दो शब्द होते हैं। पहले शब्द को पूर्व पद या पहला पद कहते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद या दूसरा पद कहते हैं। क्योंकि अभी आगे जब परिभाषा लिखेंगे तब ये सब पढ़ना पड़ेगा। देखिए आगे, अभी क्या बताए? जब समस्त पद सामसिक शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो इसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, ये क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। नवरत्न, नवरत्नों का समूह, ये क्या हो गया? समास विग्रह। अन्न जल, अन्न और जल, राजदूत, राजा का दूध, पीतांबर, पीला है जो अंबर, ये सब क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। देखिए समास के भेद, अब क्या पढ़ेंगे? समास के भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर समास 6 प्रकार के बताए गए हैं। समास के भेद। ठीक, समास ये समास के भेद 6 प्रकार के बताए गए। पहला है पहला क्या दिया है? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। दूसरा है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी, अव्ययी भाव समास। तीसरा है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। चौथा है आपका बहुव्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास। ठीक, पांचवा है अब आपका द्विगु समास। द्विगु समास। और लास्ट में 6 है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। ये हो गया आपके 6 समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ठीक है, ये 6 समास हो गए आपके। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। आइए अब शुरू करते हैं तत्पुरुष समास, पहले समास से। पहला समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। पहले उस समास को पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद कौन सा होता है? अभी बताए थे समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद यानी पहला पद और उत्तर पद यानी दूसरा पद। तो तत्पुरुष में कौन सा पद अभी बताया मुख्य होता है? उत्तर पद यानी दूसरा वाला पद। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है यानी दूसरा वाला जो पद है वह मुख्य होता है। इस समास में कारकी विभक्तियों जैसे कारकी विभक्ति पढ़े होंगे, कारक 8 होते हैं, कर्ता ने, कर्म हो, करण, से, के लिए, ऐसे पढ़े होंगे ना आप लोग। कारकी विभक्तियों को, से, के लिए, द्वारा, कारकी के, पर, इन सब चीजों का लोप होता है। ये सब चीजें विलुप्त होती हैं। कारकी विभक्तियां इसमें होती हैं और ये विलुप्त होती हैं। कारकी विभक्तियां आप लोगों ने पढ़ा होगा। कारक, कर्ता ने, कर्म को, करण, से, संविधान के लिए, अधिकरण, कार्य के लिए, ऐसे पढ़े हैं ना। उसके लिए यही होता है कि ये विभक्तियां जो होती हैं लोप होती हैं और इसमें दूसरा पद मुख्य होता है। फिर से एक बार, तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद मुख्य होता है। इस समास में कारकी विभक्तियां, कारक वाली विभक्तियां जैसे का, जैसे को, से, के लिए या किसी के द्वारा, का, की, के, में, पर का लोप होता है। जैसे अगर कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल नहीं लेंगे तो समझ में नहीं आए। जैसे गंगा जल, ये कौन सा है? ये पहला पद है, पता है ना, ये पहला पद। ऊपर लिख लीजिए पहला पद। यहाँ पहला पद, दूसरा पद। क्या लिखेंगे? पहला पद, दूसरा पद और सामासिक पद। सामासिक पद या सामासिक शब्द एक ही चीज है। समास विग्रह। इधर क्या करेंगे? समास
विग्रह ये हो गया। तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल लेते हैं। पहला पद अगर जैसे हम ले लिया कोई गंगा, क्या है गंगा, दूसरा पद क्या है जल, ये मिलकर क्या बन जाएगा गंगा जल, क्या बन जाएगा गंगा जल। देखिए अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसमें देखेंगे इसमें कोई विभक्ति का लोप है, इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा गंगा का जल, गंगा का जल। देखिए यहाँ का विभक्ति का लोप था इसमें और का आ गया, देख लिया आप लोगों ने। इसी प्रकार और जैसे स्वर्गवास, जैसे स्वर्ग प्लस वास, ये क्या हो जाएगा स्वर्ग वास, क्या हो जाएगा स्वर्गवास, यानी स्वर्ग में वास। देखिए का में, इसी तरह जितने भी इसके एग्जाम्पल होंगे, तत्पुरुष के जितने भी एग्जाम्पल होंगे, किसी में का, की, के, लिए, से, के द्वारा इन विभक्तियों को लोप होता है। और जैसे अगर ये शब्द दे दिया जाए, जैसे अगर बता रहे हैं एग्जाम्पल के द्वारा कैसे हम पहचान करेंगे, अगर जैसे कोई शब्द दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाए घुड़सवार, क्या दे दिया घुड़सवार, इसका समास विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह करने पर होता है घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। मेन चीजें हमें समास विग्रह करना आना चाहिए, इसको अलग अलग करने का तरीका आना चाहिए। घुड़सवार घोड़े पर सवार, तो अभी बताए थे जहां पर का, की, के, में, पर ये सब होता है वहां पर कौन सा समास होता है तत्पुरुष समास। इसी तरह और है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, इसका भी हम क्या करेंगे देश के लिए भक्ति। शरणागत, शरण को आगत यानी शरण में आने वाला, इसे भी लिख सकते हैं। वनवास वन निवास, माखन चोर माखन को चुराने वाला, युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि, जन्मान जन्म से अंधा, हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ यानी हाथ द्वारा लिखा हुआ, धनहीन धन से हीन, गंगा जल गंगा का जल अभी बताया। ये हो गए इसके एग्जाम्पल। तो आपको याद क्या रखना है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है और इस पद में कारक चिन्ह जो होते हैं वो विलुप्त होते हैं, यानी छुपे हुए होते हैं, उनका लोप होता है और जब समास विग्रह करते हैं तो वो चिन्ह आ जाते हैं। तो अब अगर ऐसे शब्द आपको तमाम दे दिए जाएं जैसे घुड़सवार, वनवास, माखन चोर, युद्ध भूमि, इनका समास विग्रह करेंगे तो आप पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा समास है। इसे घुड़सवार किए थे, घोड़े पर सवार अगर कहा जाए कि बताइए इसमें कौन सा समास है, अगर आपको ये पता है कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है तो आप तुरंत बता देंगे कि इसमें तत्पुरुष समास है। ये हो गया तत्पुरुष। अब इसके आगे दूसरा क्या पढ़ेंगे, देखिए आप दूसरा समास क्या है, अब दूसरा वाला क्या है अव्ययी भाव समास। कौन सा है अव्ययी भाव समास। दूसरा कौन सा है अव्ययी भाव समास। इसमें क्या है अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। अभी तत्पुरुष में दूसरा था, इसमें क्या है पहला है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान प्रायः अव्यय होता है, इसके मेल में समस्त पद अव्यय यानी अभिकारी होते हैं। अभिकारी
पहले मैं बता चुका हूँ, जब शब्द निर्माण पढ़ रहे थे शब्दों का, उसमें बताया था विकारी शब्द और अभिव्यंजक प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। बताया था विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग या वचन, लिंग के आधार पर कभी बदले नहीं जाते। लिंग या वचन या रूप के किसी भी तरह से वो बदले नहीं जाते, ठीक, वही अविकारी शब्द होते हैं। क्या कह रहे हैं? अवयव समास में पहला पद प्रधान और प्रायः अव्यय होता है। इसके मेल से समस्त पद अव्यय या अविकारी हो जाता है। अव्यय या अविकारी हो जाता है। जैसे पहला पद क्या आ जाए? आ जाए। क्या हो जाए? आ जाए। और दूसरा पद क्या आ जाए? जीवन। ये क्या बन जाता है? आजीवन। क्या बन जाता है? आजीवन। ये जो अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? जीवन भर। क्या बन जाएगा? जीवन भर। ये इसका समास विग्रह हो गया। पहला पद इसका प्रधान और दूसरा पद, देखिए पहला पद प्रधान और प्रायः अव्यय होता है। जैसे अवयव यानी ऐसा शब्द जो बदले नहीं जा सकते हैं या जिनका टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे यथाशक्ति, यथा, हमेशा ऐसे शब्द रहेंगे जिनका अलग करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। यथा शक्ति, ये क्या हो जाएगा? यथा शक्ति। इसका समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति के अनुसार या शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। ये और इसके एग्जाम्पल तमाम हैं। जैसे बेखटके, बेखटके यानी बिना खटके, भर पेट। जैसे भर पेट, भर पेट। क्या इसको बदला जा सकता है? इसका इसके टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं। अव्यय यही है, इसको हम बता नहीं सकते हैं, जिनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। भर पेट, इसको क्या लिख सकते हैं? भर पेट। भर पेट। इसका क्या करेंगे आप? अगर इसका वो समास विग्रह करिए, क्या लिख देंगे? पेट भर कर। भर पेट कहते ना, भर पेट खा लिया बोलते हैं ना, भर पेट खा लिया यानी पेट भर कर। ये हो गया। अव्ययी भाव इतना याद रखिए, पहला पद प्रधान होता है और पहला पद हमेशा अव्यय होता है। अव्यय ऐसा शब्द जिसको टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ये पहला पद अव्यय होता है। जैसे आ, यथा, हर, बे, आजीवन, प्रति, प्रतिमा, प्रति, ये सब, बेशक, बे, यथा, ये सब आ या फिर ज्यादातर यही ऐसे ही शब्द होते हैं पहले। तो ये होता है अव्ययी भाव समास। अब तीसरा क्या है आपका? कर्मधारय समास। क्या दिया है? तीसरा आपका कर्मधारय समास। देखिए तीसरा है आपका कर्मधारय समास। ये बहुत इंपॉर्टेंट समास है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी थे, लेकिन ये उससे ज्यादा है। जिस समास में पहला पद विशेषण, जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष हो, या पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, तब कर्मधारय समास होता है। उपमेय उपमान नहीं समझ रहे हैं तो विशेषण और विशेष समझिए। जिस समास में पहला पद विशेषण, विशेषण शब्द, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण वे शब्द होते हैं
जो किसी अन्य की विशेषता बताते हैं, यानी विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी अन्य शब्द की विशेषता बताते हैं। और विशेष क्या होते हैं? ये शब्द होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। जिसकी विशेष जो बताता है वो विशेषण और जिसकी बताई जाती है वो विशेष। ठीक, यानी जैसे तो इसमें आप इसको बहुत आसान है पहचानना। अगर पहला पद विशेषण है यानी किसी की विशेषता बता रहा है, किसी की विशेषता बता रहा है। जैसे अभी हम लोग लिखते थे, पहला एग्जाम्पल ये थे क्या, नील कमल। नील कमल पहला पद क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। ये दूसरा पद क्या है? विशेष। कमल की विशेषता बता रहा है क्या? नीला है। क्या है? नीला है। इसका सामासिक शब्द क्या हो जाएगा? यानी मिलाने पर नील कमल। समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है? नीला है जो कमल। नीला है जो नीला है जो कमल। ये हो गया। कर्मधारय समास में क्या है? नील कमल। नील देखिए, पहला पद हमेशा क्या बताया? विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। ये विशेष, इसकी विशेषता ये बता रहा है कि कमल कैसा है? नीला है। ये जो गुण दोषों को बताता है वही तो विशेषण होता है ना। इसी तरह और अगर क्या लिखें? कमल नयन। क्या लिखिए? कमल नयन। क्या हो जाएगा? कमल नयन। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? कमल के समान नयन। यानी कमल के समान नयन। कमल के समान नयन। ये मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार और है, जैसे नीला आकाश। नीला है जो आकाश, यानी आकाश की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि नीला है। यहाँ देखिए नयन, यानी आंखों की विशेषता क्या बताई जा रही है? कमल की आंखें क्या है? कमल के समान है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमुख यानी चंद्र के समान, चंद्रमा के समान मुख। मुख की विशेषता क्या बताई जा रही है? चंद्रमा के समान। इस जैसे महादेव, महान है जो देव। महादेव यानी महान है जो देव। देवता, देव की विशेषता क्या बता रही है? महान। जैसे महान आत्मा। महान आत्मा, महान आत्मा क्या कहते हैं? महात्मा। क्या बोलते हैं? महात्मा। वो ये तो कहते हैं महान आत्मा वाला। महान आत्मा वाला। ठीक, यानी विशेषता बता रहे हैं। जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष। महान है जो पुरुष, सदाचार यानी अच्छा आचरण वाला। तो कर्मधारय समास, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष। याद रखिएगा, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष। विशेषण जो किसी शब्द की विशेषता बताता है, यानी किसी भी शब्द की विशेषता बताए वो क्या कहलाएगा? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषता। अब क्या है? चौथा समास। चौथा क्या है? चौथा क्या है? बहुव्रीहि समास। चौथा क्या दिया है? बहुव्रीहि समास। देखिए, इस बहुव्रीहि समास में न तो पूर्व पद, न तो पहला पद प्रधान होता है और न ही दूसरा पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? न तो पहला प्रधान होगा न तो दूसरा, बल्कि यह किसी तीसरे पद की ओर जाता है। क्या करता है? यह किसी तीसरे पद की ओर इशारा
करता है। बहुब्रीहि समास न तो पहला पद प्रधान होता है न तो दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि यह तीसरे पद की ओर इशारा करता है। बल्कि यह समान क्या कह रहा है, समास होने वाले दोनों पदों के अतिरिक्त कोई तीसरा पद इसका प्रधान होता है। जैसे इसका पहला पद ले लीजिए 10, क्या ले लीजिए 10, दूसरा पद क्या ले लीजिए आनंद, क्या ले लीजिए आनंद। ये क्या हो जाता है दशानन, क्या हो गया दशानन। अब इसका समास विग्रह करेंगे, क्या करेंगे समास विग्रह करेंगे, तो विग्रह क्या हो जाएगा 10 हैं आनंद, 10 हैं आनंद जिसके, किसके 10 आनंद हैं, आनंद माने होता है मुख, 10 हैं आनंद जिसके, किसके हैं 10 है आनंद मुख, यानी इसकी आप लोग जानते हैं इसको समझ 10 आनंद 10 आनंद, ये ना तो ये पहला प्रधान है ना तो दूसरा प्रधान है। इसका समासिक शब्द क्या होगा दशानन, इसका समास विग्रह क्या होगा 10 है आनंद मुख, यानी 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद मुख जिसके, किसके होते हैं 10 रावण, किसके होते हैं रावण। देखिए ये तीसरा पद यहाँ कौन सा प्रधान हो गया, यानी जो तीसरा पद आया रावण वो क्या हुआ, वो प्रधान हुआ। यहाँ कौन सा हेड हुआ, मुख्य हुआ तीसरा पद। इसी तरह लम प्लस उदर यानी लंबोदर, क्या हो गया लंबोदर। इसका क्या हो जाएगा समास विग्रह, लंबा है उदर, उदर यानी गर्दन क्या या पेट, सॉरी उदर यानी पेट, उदर क्या होता है पेट, लंबा है उदर यानी पेट जिसका, इसके गणेश, ये देखिए ना तो पहला पद प्रधान ना तो दूसरा पद प्रधान, बल्कि इसको समास विग्रह करने के लिए किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता है, तीसरा पद प्रधान बताता है। वहाँ कौन सा समास होता है बहुब्रीहि समास होता है, जैसे बता दिए।